सो हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया है कि शुड वी हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, शुड वी नो इंग्लिश, शुड वी नो हाउ टू स्पीक एंड राइट इन इंग्लिश। क्या हमें अंग्रेज़ी अच्छे से आनी चाहिए एज इंडियन स्पेशली। अब पता नहीं मैंने टॉपिक क्यों चुना है अपना पहला टॉपिक फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला जर्नी के लिए, बट क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल सा है। और लेकिन यार बहुत सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जब मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था, मैंने देखा बहुत जगह लोग लुक्स के बारे में ज़्यादा बना रहे हैं, अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस, विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू अ सर्टन एक्सटेंट। बट यार जो कोर मैं सोचता हूँ, जो कोर स्किल्स आपको आनी चाहिए, इसमें सबसे बेसिक जो है वो आपका लैंग्वेज होता है। आपकी सक्सेस उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इस क्वेश्चन के दो आंसर्स हैं मेरे हिसाब से। वन इज़ वेरी डिप्लोमेटिक, दैट इज़ no, we should not run after English because that's not our national language. Our national language is Hindi, and there have been people in the past जिनको English नहीं आती थी and they have done wonders with their career, and I agree with that completely. Even जो हमारे कंट्री का toughest एग्जाम है UPSC, उसमें ऐसे बहुत कैंडिडेट्स होते हैं who are not good with this language but they have done wonders with their jobs. तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को अच्छे से इंग्लिश नहीं आती वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते, बट ऑन दी अदर हैंड लाइक एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दूसरा एक ऑनेस्ट टू ब्रूटल आंसर है, क्योंकि यहाँ मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। ये चैनल और ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया टू बी ऑनेस्ट विद पीपल सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर लाइफ इन सम वे। दूसरा यार फिर आंसर ये है कि हाँ यार, इंग्लिश आनी चाहिए, यू शुड नो द लैंग्वेज। आई मीन यू डू नॉट नीड टू बी अ शशि थरूर काइंड ऑफ पर्सन, उस लेवल का इंग्लिश या ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वो ज़रूरत नहीं है। But at least you should be able to converse in this language, you should be able to write in this language, you should be able to switch between the two languages, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ सपोजिंग आपके साथ। मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी में भी। आई एम कंफर्टेबल बिटवीन बोथ दी लैंग्वेजेस। इतनी अगर आपको आती है, दैट्स दी बेस्ट थिंग। तो लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ठीक है, ये मेरा नज़रिया है कि हाँ आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए वो मैं बाद में बताऊँगा। उससे पहले मैं होता कौन हूँ इस चीज़ पे बोलने वाला। तो थोड़े बहुत से मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। मैंने यार CS किया है, कंपनी सेक्रेटरी, अगर आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से यू नो दैट, एंड आई गॉट 25th रैंक AIR इंडिया। देन आई डिड माई MBA अगेन फ्रॉम अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट विच इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट्स एन ऑटोनमस बॉडी, दैट इज़ NIFT हैदराबाद। इसके लिए अगेन आई सैट फॉर ऑल इंडिया रैंकिंग एग्जाम, इट्स हेल्ड once a year. I did that, I got 81 rank. That's how I got selected in the top 5 campuses. And currently I'm working with the biggest company from our country, corporate giant, the biggest corporate giant maybe from our country, और मैं उसके मार्केटिंग और PR में काम करता हूँ। सो दैट्स दैट। और थोड़ा सा लाइफ देखा है, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। मे बी आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो शायद आपको अंग्रेज़ी ना आने से इतनी दिक्कत ना हो, बट मैंने अभी सोच रहा हूँ, मेरे जो देख रहे हैं लोग, मेरी जो ऑडियंस है, मे बी आप टीन एज हैं, आप 20s में, आप 30s में हैं। स्पेशली मैं सोच रहा हूँ आप टीन एज कॉलेज को या 20s में, यार आप भी मेरी तरह एक यूर अ रेगुलर मिड क्लास गाय, यू वांट टू अपलिफ्ट योर लाइफ, यू वांट टू बिकम समथिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड, दैट्स दैट। मैं यहाँ पे इस बारे में डिबेट करने नहीं आया हूँ कि नहीं अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है और हमें नहीं आनी चाहिए और हमें हिंदी आनी चाहिए। वी आर नॉट हियर टू चेंज द वर्ल्ड, रेवोल्यूशनाइज करने नहीं आया हूँ मैं चीज़ों को। मैं भी आपकी तरह एक सिंपल रेगुलर इंसान हूँ जो हु जस्ट ट्राइंग टू डू हिज बेस्ट बाय सेल्फ इम्प्रूवमेंट इन ऑल दी एरियाज। और यार इंग्लिश आजकल एक गिवन है, इट्स अ गिवन। मतलब पीपल अज्यूम कि वो तो आपको आनी ही चाहिए। कुछ पेपर्स में, आपकी गवर्नमेंट पेपर्स में, यू हैव एन ऑप्शन टू राइट योर पेपर इन हिंदी, बट स्टिल उसमें भी एक पोर्शन होता है जो इंग्लिश का होता है और आपको वो करना पड़ता है। एंड इन मोस्ट ऑफ द पेपर्स, जो स्पेशली इफ इट्स अ प्राइवेट जॉब थिंग, प्राइवेट जॉब सिचुएशन, प्राइवेट कॉलेज का टेस्ट हो, देर आर नो ऑप्शंस टू गिव योर टेस्ट इन हिंदी, यू हैव टू गिव इट इन इंग्लिश। हर आपने देखा होगा, अगर आपने CMAT, CAT और जो भी MBA एंट्रेंस लेवल के एग्जाम्स होते हैं हेल्ड ओवर ऑल ओवर दी कंट्री, उसमें भी एक पार्ट होता है जो इंग्लिश बेस्ड होता है, आपको वो करना होता है। प्लस द एंटायर एग्जाम इज ऑल्सो हेल्ड इन इंग्लिश, ऑल द सब्जेक्ट्स यू हैव टू आंसर इन इंग्लिश। और अगर आप BTech कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं, आपने MBA करना है, यू वॉन्ट टू गो टू अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यू वॉन्ट टू बी अ कॉर्पोरेट गाय, और यू वॉन्ट टू गो अब्रॉड एज वेल, यार इट्स अ गिवन। आई मीन उनके JD में भी ना, जॉब डिस्क्रिप्शन में भी, it's never written that you should have a good English.
कमांड ओवर इंग्लिश, नो, ज़्यादा लिखा होगा गुड इंटरपर्सनल स्किल्स और गुड कमांड ओवर द कम्युनिकेशन, बट लैंग्वेज इज नेवर मैंशन. वाई? बिकॉज दैट्स अ गिवन यार. आजकल के वर्ल्ड में इट्स 2024. आई मीन पीपल एक्सपेक्ट यू कि आपको दोनों लैंग्वेजेस अच्छे से आनी चाहिए, भले हिंदी हो या इंग्लिश हो. सेकेंडली, बहुत लोग बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, दे वांट टू मेक देयर फ्यूचर इन अब्रॉड, दे वांट टू गो फॉर फर्दर स्टडीज और मे बी डू देयर जॉब इन अब्रॉड समथिंग. तो वहाँ के लिए तो यार यू आर गोइंग टू अ फॉरेन लैंड, यू शुड नो दैट लैंग्वेज. और ज़्यादातर लोग जो जाते हैं वो उन कंट्रीज़ में जाते हैं वेयर द फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश. इवन इफ यू गो टू अ कंट्री जिनका फर्स्ट लैंग्वेज कंट्री में इंग्लिश नहीं है, स्टिल दे वांट यू टू बी अ इंग्लिश स्पीकर. व्हाई? सो फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरा एक दोस्त गया और वो नॉर्वे में उसको जॉब मिली है. नॉर्वे की फर्स्ट लैंग्वेज इज़ नॉट इंग्लिश, बट पता उसको रिक्रूटमेंट क्यों हुआ? ऑल्दो वहाँ पे देवर अदर पीपल हु आर बेटर देन इन दैट स्किल सेट, क्योंकि ही इज बेटर इंग्लिश स्पीकर एज कम्पेयर टू दोज पीपल. सो ऐसे बहुत कंट्रीज़ हैं. तभी इंडियंस की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों का इंग्लिश बहुत अच्छा भी होता है और हम लोग बोल भी सकते हैं, हम लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं. तो अगर आपको फ्यूचर में फॉरेन में कंट्री में अपना फ्यूचर बनाना है, यू नीड इंग्लिश. इनफैक्ट कंट्री में, अपने कंट्री में, इंडिया में भी बनाना, तो आज आपको पता है सब कुछ इंग्लिश में. इवन आपको भी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी तो इंग्लिश आना चाहिए. ऑल द स्कूल्स आर इंग्लिश. आप अगर कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, इवन आपके टेक्स्ट मैसेजेस हो, आपकी ईमेल्स हो, विच इज़ अ वेरी रेगुलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल्स, और आपकी जूम कॉल्स हो, योर टीम एक्सपेक्ट्स यू और your client expects you to be very well versed with this language. For example, मेरे जो अभी आ रहे हैं, मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर, he is also from South Africa. तो he's sitting in South Africa, I am sitting in India. But how do we communicate then? मुझे उनकी लैंग्वेज और उनको मेरी नेशनल लैंग्वेज तो नहीं आती. That is why we communicate in English. English is a global language. He is also expected in job to be very well versed with this language, and I am also expected. So yeah, for your promotions, for your job, for your education, for everything, you need to know this language. But again, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेजी आनी चाहिए. बोथ द लैंग्वेजेस आर वेरी नेसेसरी. और लेकिन यार प्रोफेशनल एस्पेक्ट से यू कैन नॉट इग्नोर दिस लैंग्वेज. और मैं देखता हूँ कि आजकल का यूथ अपने टीन्स में, 20s वाले ना, ये लुक मैक्सिंग के बाद में बहुत लगे हुए हैं, विच आई विल मेक वीडियो अबाउट that you have a good skin, good this, good that, which is important for self confidence. It is important, but यार उससे ना रोटी नहीं चलती. You are an influencer, that's a different thing, but your house won't run on that. Your house will run on this money. And money कहाँ से आएगा? whether you are into a business or a job, you need to know this language. You are expected to. क्योंकि यार ये बहुत कोर है, ये बेसिक है. आपको ये तो आना चाहिए. जैसे आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए. आज के 2024 में स्ट्रेस लेवल इतना, यू शुड नो अबाउट मेडिटेशन, यू शुड वर्क आउट, यू शुड गो टू सम काइंड ऑफ वर्कआउट क्लासेस. तो वैसे ही यार सबसे तो जो बेसिक है ना, वो तो अंग्रेज़ी है. इंग्लिश आपको आना चाहिए, आपको ये लैंग्वेज आना चाहिए. वेदर यू एक्सेप्टेड और नॉट, इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज. हाँ, अगेन मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जा रहे हैं तो मुझे ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट जितना पता आजकल बैंकिंग वगैरह के पेपर्स भी इंग्लिश में ही होते हैं. सो दैट्स दैट. तो लुक्स पे ध्यान दो, बट उससे ज़्यादा अपनी इंग्लिश को आप बेटर करो. ऑल आई वुड से, क्योंकि बहुत बार मैं भी अपने यंगर जो नए इंटर्न्स आते हैं कंपनी में, हम इनके साथ बात करें तो मैंने कई बार नोटिस किया है कि दे आर नॉट वेरी गुड विद दिस लैंग्वेज, और इसी वजह से उनको कभी भी PPO नहीं मिलता, मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर. दे कम एज एन इंटर्न, बट बाय द एंड ऑफ इट देयर टेन्योर इज टर्मिनेटेड एंड दे आर लाइक कि टाटा बाय बाय, उनको कर दिया जाता है. सो यू मिस ऑन लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन टुडेज वर्ल्ड, स्पेशली if you are into a private world situation, if you have done studies for a private world situation, if you are from a tier 1, tier B MBA college, or if you go for a GMAT exam or GATE का exam, whatever it is. So yeah, that's that. अब ये तो हो गया, अब इसको बेटर कैसे करें? तो यार मेरे पास कोई वो तो नहीं है कि आई कैन गिव यू अ क्लास और अ गाइड इसके बारे में, बट आई वुड से पहला, स्टार्ट रीडिंग सम बुक्स. अब रीड कैसे करना है? मन ही मन में नहीं करना. यू हैव टू रीड देम वेरी लाउड, सो दैट यू आर सीइंग द वर्ड्स, यू आर सीइंग द वर्ड्स विद योर आइज. आप बोल रहे हैं अपने मुंह से, एंड यू आर लिसनिंग फ्रॉम योर ईयर्स. आपके 3 सेंसेस उस टाइम एकदम चालू हैं. आप तेज बोल रहे हैं, इतना तेज नहीं कि गला फाड़ के बोलो, बट यू हैव टू बी दैट मच ऑडिबल दैट यू आर एटलीस्ट एबल टू लिसन इट क्लियरली. इससे आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा, वेदर यू आर रीडिंग अ बुक और अ न्यूज़पेपर. व्हाई आई एम नॉट सजेस्टिंग न्यूज़पेपर ओवर हियर?
because newspapers are a little boring, at least for me. Okay, 4 book recommendations is just me. English is very easy. Atomic Habit, Monk Who Sold His Ferrari, Think and Grow Rich, Subtle Art of Giving the Effort, you know that. ये 4 बुक्स लीजिए, इसमें इंग्लिश बहुत ईजी है. रीड देम, अंडरस्टैंड देम, रीड देम लाउडर. आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि आपके 3 सेंसेस इस टाइम पर एकदम चल रहे होंगे. सेकेंडली, आप नेटफ्लिक्स या अमेजोन या कुछ भी सीरीज ज़रूर देखते होंगे. मेक श्योर यू वॉच देम फर्स्ट टाइम, हर सीजन को हिंदी में अच्छे से देखो, समझो. नाउ स्विच टू इंग्लिश लैंग्वेज. उसमें ऑप्शन होता है आपके पास, गो एंड स्विच इन इंग्लिश लैंग्वेज. अब उसको दोबारा से देखो. अब आपको सारी कहानी पता है, आपको डायलॉग्स पता है, सब कुछ पता है. अब जब आप इंग्लिश में देखोगे आपको वो इंग्लिश समझ में आने लग जाएगी. क्योंकि अभी तक तो आप ये कह रहे होगे कि यार मुझे नेटफ्लिक्स में मैं जो सीरीज देखता हूँ, जो भी देखता हूँ, इंग्लिश में नहीं देखता बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट. ऐसे आपको लगता होगा, बट दैट्स नॉट ट्रूथ. द ट्रूथ इज यू आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद दिस लैंग्वेज, बट वंस यू आर वेल वर्स्ड विद द लैंग्वेज यू गेट इट वेरी इजली. सो ये सेकेंड तरीका है. थर्ड, लोगों को पकड़ो एंड टॉक टू देम इन इंग्लिश. नहीं है आपके पास लोग, टॉक टू योर सेल्फ. आप पेप टॉक अपने आप को देते हैं, सेल्फ टॉक, पेप टॉक, जस्ट टू मोटिवेट योर सेल्फ मे बी व्हेन यू आर वॉकिंग और व्हेन यू आर अलोन. ट्राई टू गिव दैट सेल्फ टॉक और पेप टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश लैंग्वेज रादर देन इन हिंदी. Try to think when you're thinking in your mind about whatever you want to. Try to think in English language. If you think in English language, easily आपके मुंह से निकलेगी. It will slip out of your mouth very easily. So give yourself a pep talk. आप अपने terrace पर you are walking or you are having a stroll or whatever. Talk to yourself, motivate yourself for any area of life, but in this language. एंड लोगों को पकड़िए. कोई तो होगा यार, ऐसे नहीं हो सकता कि 2024 में ऐसा कोई बंदा ही नहीं है आपके पास दैट नॉट कम्युनिकेट विद दिस पर्सन इन इंग्लिश. उनकी भी टूटी फूटी अंग्रेजी भले हो, आपकी भी हो, बट ट्राई टू टॉक टू देम इन दिस लैंग्वेज. उनको पकड़ो, उनसे बात करो, एक्सप्लेन देम दैट हाउ इट विल हेल्प देम ऑल्सो. उनका भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा. टॉक टू देम इन इंग्लिश. उससे आपका इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा. आपके पेरेंट्स को अगर थोड़ी सी आती है, आपके सिबलिंग्स फॉर श्योर हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, एक्वेंटेंसेस हैं, ट्यूशन में होता है कोई, कॉलेज में है. टेल देम द बेनिफिट्स ऑफ दिस लैंग्वेज एंड जस्ट आस्क देम, यू नो, इफ़ यू आर माई ट्रू फ्रेंड और इफ़ यू वांट, यू आर माई वेल विशर, लेट्स टॉक इन दिस लैंग्वेज एंड सो दैट यू विल ऑल्सो इम्प्रूव एंड एट द सेम टाइम आई विल ऑल्सो इम्प्रूव. टेल देम. आप किसी को फ़ायदा बता के वो काम करोगे ना कि उसको भी फ़ायदा मिल रहा है, तो वो ज़रूर करेंगे. आजकल के ज़माने में आपको पता है सबको फ़ायदा चाहिए, तो टेल देम कि ये आपका भी फ़ायदा होगा. प्लस लास्टली यार, 2024 में यू कैन नॉट से दैट यू कैन नॉट लर्न ए पर्टिकुलर लैंग्वेज बिकॉज टुडे द टेक्नोलॉजी इज सो मच एडवांस. देयर इज़ नो वे दैट यू कैन नॉट लर्न अ लैंग्वेज. यहाँ तो यार लोग रॉकेट साइंस भी समझ रहे हैं आजकल के छोटे बच्चे. देखे मतलब दे आर यू नो कमिंग अप विद दीज गैजेट्स. कहाँ से सीखा? जो यूट्यूब से सीखा एंड दे आर मेकिंग दिस गैजेट. सो मैं तो सिर्फ एक सिंपल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ. अ लैंग्वेज वाइडली स्पोकन इन आवर कंट्री, इन द वर्ल्ड. इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, ऑफिशियली एक्सेप्टेड लैंग्वेज. देयर इज़ यूट्यूब, देयर आर सर्टन ऐप्स, देयर आर सो मेनी ऑफ कोचिंग्स. मैंने सुना है कुछ कैम्पली करके भी एक बहुत अच्छा ऐप है, यू कैन गो देयर. स्किल शेयर फ्री में क्लासेज होती हैं, यू कैन टेक फ्रॉम देयर. There's so many classes, there's so many ways, you know, that you can learn English very easily. And you know, you don't have to be a grammar nazi. ठीक है, आपको ग्रामर एकदम अंग्रेजी की फटाफट आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. आई एम टेलिंग यू, इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड ग्रामर को कोई ध्यान नहीं देता. आपको आती है, वेरी गुड, बट नहीं भी आती, यू शुड बी गुड इन कम्युनिकेशन. क्योंकि यार अगर आप एक टीम मीटिंग में अपना पॉइंट नहीं दे सकते, आप प्रेजेंटेशन में अपना पॉइंट नहीं दे सकते, आप एक डिबेट में अपना पॉइंट नहीं दे सकते, तो आप कितने भी अच्छे स्किल्ड हो, यू वोंट बी एबल टू क्लियर दैट थिंग. सो यू नीड टू बी, यू नो, वेरी गुड विद this language in spoken language. Spoken English is very important. I always emphasize that more than, you know, writing the language and knowing the grammar and spellings and everything, you should be very good with fluency. You should be good in spoken language. Even if you sit for competitive exams, आपका written clear होता है, then there is GD, then there is PI. दोनों, both these things are conducted in English. How will you do? At least चलो PI में भी आप बोल दोगे, I want to go for Hindi language. But chances are, if you're good, still they will not take you, they will not select you. But in GD you cannot say at all because there are 10 other people. You want to speak in Hindi, speak, but the other 9 people, other 10 people, they will speak in English. So that's the reason how important it is. So skill yourself.
rather than skilling yourself with other things which can be once you have money, you have a good career, या looks भी बदल जाती है, hair cut भी हो जाता है, you have a good routine, you have a good skin care routine, you have good skin, hair के लिए hair हो जाता है, dressing के लिए अच्छे कपड़े खरीदो, fitting कपड़े खरीदो, hire a stylist, fashion stylist, they will guide you, 2 घंटे की class होती, they will guide you, you'll get everything to know about it. Go to a gym, join a good gym, your body will be in shape. Go for a meditation class or yoga class, your mind and spirit will be in place. These are things very important, but they come at a later stage. But for now, if you're trying to make your career, learn this language. It's a given, it's a basic thing. Nobody will ask you, nobody will guide you about this. The only thing is, you will have to take the brunt of it. You will be in a position where you will be in disadvantage if you won't know this language. So if you want a good career, you want, with education, you have the right skill set, you have education, you are intelligent, you are intellectual, you are rational, you are practical, everything. But if you do not know this language, chances are very slim that you will get selected, at least in corporate world, at least in private world, at least for MNC, for foreign jobs, for foreign career, shifting abroad, etc, etc. So do not take this language as a good or bad. Just learn this language, get yourself skilled, and just thrive in this world. Just get successful, just get money. That's the whole point of this video. बाकी हमें अपने भारतीयों के ऊपर पूरा प्राउड है. We are very proud as Indians, and we are doing worldwide we are doing very good. But because how we are doing very nice, how we are doing very good worldwide, कैसे हमारे लोग पूरी दुनिया में छाए पड़े हैं अपने काम से. बट वो काम कैसे कर रहे हैं? बिकॉज दे नो दिस लैंग्वेज एंड दे नो देयर स्किल. दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स दैट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट में आप जो भी लिखना चाहें लिख दीजिए. जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा गालियाँ भी मुझे पड़ने वाली हैं. प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. आई शैल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, पीस एंड शाइन.